नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं मणि पर्वत पर जाऊं और मेरे जो सहयोगी हैं शशिकांत, इनके मन में भी इच्छा थी कि मणि पर्वत पर जाएं। हम दोनों ही अयोध्या के रहने वाले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों अयोध्या के होने के बावजूद यहाँ पर आए नहीं थे। आसपास से होकर गुजरे लेकिन मणि पर्वत पर नहीं आए थे। तो हमने प्लान बनाया आज मणि पर्वत पर ही चलते हैं और मणि पर्वत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज आपको हम मणि पर्वत के बारे में दिखाएंगे और यहाँ का रहस्य क्या है, यहाँ की मान्यता क्या है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। बस अंत तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। और हाँ, क्या आप इससे पहले कभी मणि पर्वत पर आए हैं? आपने देखा है मणि पर्वत को? अगर देखें तो बताइएगा ज़रूर। और कितनी बार आप मणि पर्वत पर आ चुके हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जय श्री राम का नारा ज़रूर एक बार आप लगाएंगे कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, तो बाबा जी से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मणि पर्वत का रहस्य क्या है, यहाँ के बारे में धार्मिक मान्यता क्या है। बाबा जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? श्री रामचरण दास जी। यहाँ की धार्मिक मान्यता क्या है बाबा जी? यहाँ की धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान राम के शादी के बाद जनक जी आए थे अपने पुत्री से मिलने के लिए, और अयोध्या में कल्पवास का माहात्म्य है, इसलिए यहाँ के लोग कल्पवास करते हैं। कोटि कल्पकाशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिक सरजू बसे तुलन तुलसीदास। तो करोड़ों वर्ष काशी मथुरा का फल जो है सरजू किनारे मिल जाते हैं। तो ये जनक जी दशरथ जी से ज़मीन खरीदे थे जनकौरा, उसी की कीमत में इतना मणि भेज दिए जनक जी जनकपुर से। तो दशरथ जी कहें हमारे कोष खजाना खाली नहीं है, ले जा कर के जंगल में रख दिया जाए। यहाँ रखने से पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। तो यही माता सीता जी मैके मान के सावन में शुक्ल पक्ष तृतीया को गुरु वशिष्ठ जी मुहूर्त बताए। तृतीया को राम जी के साथ में जब झूला पर बैठी हैं सीता जी, तो आशीर्वाद दिए जो कोई भी श्रावण सुदी तृतीया के झूला का दर्शन कर ले तो आवागमन से मुक्त हो जाए। उसी परंपरा को हर साल सभी मंदिरों के ठाकुर जी आते हैं अभिमान से जाके 2-4 घंटा दिन में झूला झुलाएंगे, शाम को हर मंदिरों में झूला पड़ जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया से रक्षाबंधन तक चलता है। जी बाबा जी, यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लोग कहीं बाकी नहीं रहते, विदेश तक लोग आ जाते हैं। जो जानकारी है जिसको कथा सुने हैं, यहाँ कोई एक नहीं कि एक ही जिला के कोई आवत है भाई। हाँ, बम्बई कलकत्ता चाहे राजस्थान जो भी है सब जाने, सब लोग आते हैं भारतवासी जो हिंदू के अनुयायी हैं। लगभग एक दिन में कितने लोग यहाँ पर आ जाते होंगे? गिनती सरकार करते हैं, हम ना करते। टीवी लगाए रहते वही बता सकते हैं जी। हाँ, ये सब झूठ नहीं बोलना जी। तो ये बाबा जी थे, इन्होंने मणि पर्वत के बारे में बताया कि यहाँ की धार्मिक मान्यता क्या है। इनसे हमने पूछा कि यहाँ पर लगभग कितने लोग डेली आते होंगे, तो बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ पे कितने लोग आते हैं मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो आइए हम आगे चलते हैं और भी यहाँ के बारे में दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं, क्या सुनकर यहाँ पर ये आए हैं। क्या नाम है आपका? शिवांग शुक्ला। हम लोग प्रयागराज में रहते हैं। हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं अयोध्या। हमें किसी बाबा ने बताया कि यहाँ मतलब एक मणि पर्वत है, और वहाँ से हम लोग आए यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे राम मंदिर, राम पौड़ी नहाया, स्नान किए, उसके बाद दर्शन किए हनुमानगढ़ी। तो आप यहाँ पे मणि पर्वत देखने आए? जी। अयोध्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा जगह है, दिव्य भव्य स्थान। जो लोग बाहर के हैं जो यहाँ पर अभी नहीं आए, मणि पर्वत जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे कि यहाँ आए? जी, वो ज़रूर यहाँ पे आए, एक बार अपना समय दें यहाँ पे अयोध्या में। जी भाई, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से आए? प्रयागराज से आप यहाँ पर क्या करने आए? घूमने आए। राम जन्मभूमि है, श्री राम की जन्म हुआ था, तो ये देखने आए, दर्शन करने आए। जी। तो मणि पर्वत के बारे में आपने पहले कभी सुना था या फिर यहाँ के सुने थे यहाँ से कि पूरा अयोध्या दिखाई देता है मणि पर्वत जाने के बाद। वही आए, दृश्य देख रहे हैं, पूरा दिखाई देता है। यहाँ का नज़ारा देखने आया? हाँ, नज़ारा देखने आए। अयोध्या के बारे में आपके यहाँ लोग क्या सोचते हैं? कोई नए, एक दिव्य स्थल है, जन्मभूमि है भगवान की, घूमने आते हैं लोग, दर्शन करने आते हैं। जी। और क्या, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इनका नाम क्या है, ये यहाँ पर कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शिव शुक्ला है, मैं प्रयागराज में पढ़ता हूँ। शुक्ला जी, आप भी प्रयागराज से हैं? जी। तो मणि पर्वत के बारे में आपको यहाँ पर किसी ने बताया या आप पहले से जानते थे? मणि पर्वत के बारे में मतलब साथियों ने बताया था, उसके बाद यहाँ से बताया था कि वो मतलब पूरा अयोध्या दिखाई देता है।
तो उसी को तो आप देखने आए थे। पहली बार आए हैं या फिर इससे पहले कभी आ चुके हैं इससे पहले आए थे, मतलब बहुत पहले आए थे। मणि पर्वत पे? मणि पर्वत पे पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं? हाँ, उनको बिल्कुल आना चाहिए, प्राकृतिक स्थल है पूरा। यहाँ पे एक बाबा जी हैं, दुकान लगाए हुए थे। किस चीज़ की ये दुकान है, क्या है, इनसे जानने का प्रयास करता हूँ और मणि पर्वत के बारे में भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इनका नाम क्या है। हमारा नाम है मोहनलाल सिंह। जी, मोहनलाल सिंह आपका नाम है? मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं यही का निवासी हूँ। ये सब क्या है, क्या? ये श्यामा पक्षी है। इस श्यामा पक्षी के माध्यम से सगुन विचार का कार्य होता है। सगुन विचारते हैं आप? जी। यहाँ पे कितने समय से आप रहते हैं? यहाँ तो भैया हमारा बचपन से लेकर अभी तक हैं, यहाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, बचपन से आप यहीं रहते हैं, यहीं के निवासी हैं। तो ये श्यामा पक्षी से कैसे क्या पूछते हैं आप? ये कोई भी प्रश्न, कोई भी विचार आप अपने दिल में, मन में रख के पूछिएगा, ये पक्षी कार्ड के माध्यम से आपको उसका उत्तर देगी कि आपके दिल का, मन का सोचा कार्य बनेगा, नहीं बनेगा, समय टाइम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। 1 वर्ष का बतलाता है सगुन। ये 1 वर्ष का सगुन बतलाता है। हाँ। अच्छा, आप यही मणि पर्वत के सामने हैं, तो मणि पर्वत के बारे में क्या आप जानते हैं? मणि पर्वत के विषय में भैया, ये प्राचीन स्थान है। ये भगवान राम के ज़माने का ही है। ये अयोध्या के माना हुआ स्थान है। ये अयोध्या का माना हुआ ये स्थान है। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग, पूरे इंडिया क्या विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। जो उनकी मान्यताएं होती है भगवान राम उनका पूरा करते हैं। यहाँ बाबा जी, आप अयोध्या से हैं और यहीं के रहने वाले हैं, तो अयोध्या में क्या कुछ बदलाव हो रहा है? काफ़ी बदलाव हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है। हाँ, पहले से अयोध्या बदल रही है? काफ़ी बदल रही है, काफ़ी विकास हो रहा है।